तुमने मेरे बेटे को मार डाला है, तो बदले में अपना घोड़ा छोड़ जाओ। ये आवाज अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी से सुनी जो मेंढक को अपना बेटा कह रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत साल पहले एक दूर देश में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़ी मेहनत से पाला है। किसी ऐसे देश में जहां घोड़ों की कमी हो, एक एक घोड़ा 100 अशर्फी में बिक सकता है। यहां से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहां जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं और सफर नहीं कर सकता। अनजान देशों में जाओ तो मुमकिन है कि दक्षिण का राजा इन्हें और भी ज्यादा कीमत में खरीद ले। अर्जुन इस ख्याल से बहुत खुश हुआ कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर उसके पिता ने चेतावनी दी, ये याद रखना, पश्चिम की ओर मत जाना। अगर तुम वहां गए तो उस देश में पहुंच जाओगे जहां धोखेबाज और चालाक लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी जाता है वो बिना परेशानी उठाए वापस नहीं आता। एक बार मैं भी वहां गया था और अपनी बेवकूफी से इतनी बड़ी कीमत चुकाई जिसे मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। अर्जुन ने अपने पिता से विनती की, आखिर बताइए तो सही, जब आप उस धोखेबाजों की बस्ती में गए थे तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने कहना शुरू किया, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 साल पहले जब मैं व्यापार के सिलसिले में कई जगह गया था तो तुम्हारे भाई को भी साथ ले गया। मैंने सोचा कि इस तरह वो देश विदेश की सैर भी कर लेगा, लोगों का रहन सहन देखेगा और बहुत कुछ सीखेगा। जब हम अपने देश लौट रहे थे तो बदकिस्मती से एक अनजान देश में जा पहुंचे। हम शाम को वहां पहुंचे थे और रात एक सराय में बिताई। लोगों की बातें और उनका बर्ताव देखकर पता चला कि ये वही धोखेबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने मुसाफिरों से सुना था। मुझे फिक्र हुई कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। सुबह जब मैं सराय वाले को किराया दे रहा था तभी मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता बिलखता हुआ आ रहा है। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी ने मरा हुआ बच्चा जना है और ये सब मेरी वजह से हुआ। उसका कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जो सराय से बाहर उड़ रहा था मेरी सांसों की तेजी से वापस अंदर चला गया और उसकी पत्नी की नाक में घुस गया, जिससे उसे बहुत जोर की छींक आई और उसी झटके में बच्चा पेट में ही मर गया। चारों तरफ भीड़ लग गई, सब उसकी बातों का समर्थन करने लगे। फिर उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और कहा कि यही मेरी सजा है। दिल पर पत्थर रखकर मैं वापस लौट आया। बेचारा मेरा बेटा अब भी उनके कब्जे में होगा और उनकी गुलामी कर रहा होगा। उसकी कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखता है। ये कहानी सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को ढांढस बंधाया और कहा, आप यकीन रखिए बाबा, मैं उस बस्ती की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश की तरफ निकल पड़ा। कई दिन बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी में इस समय बाढ़ आई हुई थी और नाव वाला अर्जुन के दोनों घोड़ों को अपनी छोटी सी नाव में ले जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर अर्जुन पश्चिम की ओर चला जाए तो वहां एक मजबूत नाव मिल सकती है। जैसे ही अर्जुन पश्चिम की ओर मुड़ा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। वो किसी जगह छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिला। तभी उसने एक पहाड़ की तरफ धुआं उठते देखा और अपने घोड़ों के साथ बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। अब आंधी थोड़ी कम हो गई थी। अर्जुन ने देखा कि पहाड़ के नीचे एक गांव है। उसे शक हुआ कि शायद यही धोखेबाजों की बस्ती है। उसने सोचा, क्यों ना एक बार देखा जाए कि ये बस्ती है कैसी। वो जैसे ही झुककर देखने लगा, एक पत्थर फिसला और वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। उसके घोड़े भी उसके पीछे दौड़ते हुए नीचे आ गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। जैसे ही उसने अर्जुन को गिरते हुए देखा, वो उसके पास आ गया। अर्जुन कपड़े झाड़ता हुआ उठ बैठा। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन बूढ़ा उसे ध्यान से देख रहा था। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने सोचा, अच्छा, इस बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की फिक्र करते हैं। वो बूढ़े को धन्यवाद ही कहना चाहता था कि बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा। दरअसल एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था।
बूढ़ा रोते रोते कहने लगा, हाय मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उस बूढ़े के कोई औलाद नहीं थी। उसने उस मेंढक को अपने बेटे की तरह पाला था। अब बेचारा बूढ़ा बिल्कुल अकेला रह गया है, इसलिए वो इतना दुखी है। गांव वाले भी उसके साथ रोने लगे। अर्जुन घबरा गया। उसने लोगों से पूछा, क्या किया जाए जिससे बूढ़े का दुख कुछ कम हो? बूढ़ा तुरंत बोला, अपने घोड़ों में से एक दे दो, एक मेंढक के बदले एक घोड़ा। अर्जुन ने चिढ़कर पूछा, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? बूढ़ा बोला, मुझे समझ नहीं आता बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिरकार मजबूरी में अर्जुन को अपना एक घोड़ा बूढ़े को देना पड़ा। वो दुखी होकर वहां से निकल पड़ा। अब चढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए वो पैदल ही कोई दर्रा ढूंढ मिल जाए ताकि उससे गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। थोड़ी देर बाद पहाड़ की तलहटी में एक और गांव मिला। अर्जुन भूख और प्यास से बेहाल था। वह पास के गांव में गया और एक दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। असल में तो पेट भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वह पानी से ही क्यों ना भरे। उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को पानी दे दिया। पानी पीकर अर्जुन ने उसका धन्यवाद किया और चलने को हुआ कि उस आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कहां से आए हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? जैसे ही अर्जुन ने उसे बताया, उस आदमी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हुए मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। बदकिस्मती से वहां मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था। मैंने उससे 200 अशर्फियां मांगी तो वह राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ नहीं था। उसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं मान गया। वह मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल बाद वह आएगा तो मेरी आंख वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वह अब तक नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ आ गए हो, अब मेरी आंख वापस